आप लोग जो सरकारी नौकरी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उधर वो कह रहे हैं कि क्या देश जो है सरकारी बाबू ही चलाएंगे, यानी प्राइवेट सब कुछ जो होना चाहिए। तो प्राइवेट अगर सब कुछ होना चाहिए तो फिर सरकार की भी क्या जरूरत है, आप मुझे बताइए। फिर सरकार की भी क्या जरूरत है, सरकार क्या कर रही है, सरकार का काम क्या है। तो ये तो एक बहुत ही बेकार स्टेटमेंट है कि सरकारी बाबू ही देश चलाएंगे। मतलब ये किस टाइप का स्टेटमेंट है कि क्या इस देश में ब्यूरोक्रेसी की जरूरत नहीं है? कौन सा नेता पढ़ा लिखा? आज आपको पता है जितनी नीतियां बन रही है नेता बना रहे हैं। इनको समझ में आता है, इनको एजुकेशन का ई मालूम है कि ये नीतियां बना देंगे। तो वो नीतियां बना कौन रहा है? जो वहाँ बैठा हुआ ब्यूरोक्रेट है वो नीतियां बना रहे हैं। आपके हाथों में पूरा देश है, आप उसे सही से नहीं चला पा रहे। उसको सही से चलाने के लिए आपको बेचना पड़ रहा है, लाल किले से लेकर के लीज पे देना पड़ रहा है, रेलवे को बेचना पड़ रहा है, और आप हमें आत्मनिर्भर होना सिखा रहे हो। अगर नेता ऐसे होते हैं तो हमें नेता सबसे नफरत है, घृणा है कि जो अपनी प्रजा का, एक राजा अगर इतना ध्यान नहीं रख पा रहा है कि उसकी प्रजा क्यों दुखी है, चाहे वो किसान हो या कोई भी हो। सोचे किसान तो अन्नदाता है इस देश के, और बेरोजगार भी कौन है? किसानों के ही बच्चे हैं। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर लगातार ट्रेंड हो रहा है मोदी जी रोजगार दो। 35 से 40 लाख अभी तक ट्वीट हो चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। और इसके जो इसको लीड कर रहे हैं इस कैंपेनिंग को, अभिनय सर हमारे साथ में हैं। अभिनय जी, टेक्निकल चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल है आपसे। सवाल ये है कि आप जो है बोल रहे हैं, आप टीचर भी हैं, अपना कोचिंग का जो है वो भी चलाते हैं, इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं। क्यों आप इधर आ रहे हैं? अच्छा भला कोचिंग का काम करिए, खूब पैसा है इस इस काम में जो है, अपना उधर जाइए। बेकार में इधर फंस रहे हैं, पता चलेगा रेड सीबीआई की जो है रेड पड़ गई, ईडी की रेड पड़ गई। बहुत सारे समझदार लोग जो हैं वो यही गणित लगाते हैं और चुप रहते हैं। आप क्यों जो है बोल रहे हैं? नहीं, वही लोग चुप रहते हैं जिनके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है। हम सारी दुनिया, सबके लिए सफलता के अलग अलग मायने हैं, और सब हर आदमी सेटिस्फेक्शन के पीछे, सुकून के पीछे। अब किसी को वो चीज़ पैसा दे रही है, जैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई पैसा ना कमाए या मैंने पैसा नहीं कमाया। मैं कहता हूँ कि दौड़ते दौड़ते एक दिन थमना है। तो मुझे वो चीज़ समझ आ गई है। भगवान बुद्ध भी दौड़े थे फिर थमे थे, तो मैं थम चुका हूँ। मतलब मुझे अपने जीवन में सेटिस्फेक्शन है। मुझे पैसा, वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पाती कि मुझे बहुत पैसा होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आज अगर कोई ये कहे कि मैं पॉलिटिकल लीडर बनने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, तो मैं शायद ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को कि मैं उन लीडर या उन सब लोगों से बहुत आगे हूँ किसी भी चीज़ में। लोग नेताओं को डर से प्यार देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं। मुझे लोग वैसे ही इतना प्यार और रेस्पेक्ट देते हैं। और जहाँ तक पैसे की बात है तो मैं यहाँ पे अब क्या ही बोलूँ, सब लोग जानते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं पढ़ा के जो पैसा कमा रहा हूँ, अगर मैं ये देख रहा हूँ कि वहाँ पे सक्सेस रेट ही नहीं है, तो क्या मेरे अंदर डिससेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा कि यार संतुष्टि किस बात की है? पढ़ा किस लिए रहे? हम पढ़ाना हमने शुरू किस लिए किया था? कि हम लोगों के घर में खुशियाँ लाएंगे, लेकिन खुशियां तो नहीं आ रही। हम तो सरकार की जिस तरह से आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो ये डर नहीं है कि सीबीआई ईडी के रेड पड़ जाएगी और फला जो है चार्ज लगा दिए जाते हैं? नहीं, देखो, अगर आप अच्छा करते हो, आज इतने सारे लोगों का प्यार हमारे साथ है, अगर आप अच्छा करते हो, ऊपर वाला भी देख रहा है, तो डर किस बात का? डर होता है जब किसी चीज़ का मोह हो। यहाँ मोह की बात ही नहीं है। यहाँ मोह सिर्फ उस अंतरात्मा की संतुष्टि के लिए है कि 1000 लोग, लाख लोगों का भला करके जो संतुष्टि मिलेगी, उसमें संतुष्टि है। तो मुझे नहीं लगता इसमें डर की क्या बात है। मतलब एक, अब वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये डर सबके अंदर है, जो आप कह रहे हैं, मीडिया के भी अंदर है। हर अगर सब इस डर को दबाए बैठे रहे, तब तो सरकार और बड़ी तानाशाह हो जाएगी। तो ये डर कभी तो फूटेगा ना। तो उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। मैंने उस चीज़ की शुरुआत कर दी कि इस डर से निकल के सरकार से सवाल करो। और वो डर इसलिए था ना कि हमने मोदी जी की इतनी तारीफ कर दी थी, चाहे कोई भी हो। आज आप बाबा रामदेव को ही देख लो, सब क्या कहते थे? 35 रुपये पेट्रोल चाहिए कि नहीं, सरकारी नौकरी चाहिए कि नहीं, हम सब हाँ करते थे। इतनी तारीफ हमने मोदी जी के आने से पहले ही कर दी थी कि अब बाबा रामदेव भी बचे बचे फिर रहे हैं। हर आदमी बचता बचता फिरता है कि यार मैंने ही तारीफ की थी, लोग क्या करेंगे? फिर ये कहेंगे 5 साल पहले तो आप ऐसा कर रहे थे। अगर उन्होंने 5 साल पहले आपने उनका सपोर्ट किया, मेरा ये मानना है हमने भी मोदी जी को सपोर्ट किया, बट अब अगर वो गलत कर रहे हैं तो क्या आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज नहीं है? हालत कुछ ऐसी हो गई है, जैसे एक लड़का अगर अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में घर बता दे कि मुझे इससे शादी करनी है, और उसके बाद वो उससे उसका रिश्ता ठीक भी ना चले, तो वो सिर्फ इस डर से ढोता रहता है कि यार अब तो घर पे भी पता है, दोनों के घर पे भी पता है। वो वाली कुछ सिचुएशन हो गई है। तो मेरा ये मानना है कि उस डर को तोड़ो और कहो कि अब अगर बात नहीं बन रही, यहाँ तक बहुत अच्छा था, तो हम सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। गलत हो रहे उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। इसमें डर कैसा? भाई हमने किसी का बुरा थोड़ी किया है। हमने क्या सरकार को टैक्स नहीं दिया? आज हम क्यों सरकार से सवाल कर रहे हैं? हम टैक्स नहीं भरते,
उस टैक्स को बांटने के लिए तो कह रहे हैं सरकार के अपने घर से दे रही है कुछ। तमाम लोग टैक्स भर रहे हैं, हम जैसे लोग टैक्स भर रहे हैं, उस टैक्स को ही तो कह रहे हैं कि ठीक तरीके से वितरण करो। उस टैक्स का आप क्या कर रहे हैं कि दिल्ली में आपने बोर्ड लगा दिए, केजरीवाल हिसाब दो। आप हमारे पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और हम उसके सही इस्तेमाल की बात करें तो इसमें हमने क्या गलत कर दिया? तो गलत है ही नहीं। देखिए, डर तब होता है जब आप गलत करते हैं। मुझे लगता है कि हमने गलती की नहीं, तो डर किस बात का? चलिए, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं सही बोलकर ही जेल में हैं, जैसे कई सारे मामले हैं दिशा रवि का हमने देखा है। लेकिन अब टेक्निकल उस पर इशू की बात करते हैं। कैसे समझाएंगे एक कॉमन मैन को, एक जो रेडी पटरी वाला आदमी है, खोमचे वाला आदमी है, कि आपकी जो मुहिम है वो जरूरी है? 1 मिनट में समझाइए उनको कि आप जो है वो उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, मुझसे आज अगर 2.5 करोड़ बच्चे पेपर भर रहे हैं, एग्जाम भर रहे हैं, तो क्या उनके माँ बाप को नहीं पता कि उनकी जॉब भी नहीं लग रही? वो स्थिति नहीं देख रहे? तो मैंने तो ये बच्चों से ही गुजारिश की है कि वो अपने माँ बाप और उन सबको इस बारे में बताएं कि पढ़ के भी आज इस सरकार में नौकरी लेना मुश्किल हो रहा है। आप देखिए कि बंदे पीएचडी करके, पोस्ट ग्रेजुएट होके 70 वैकेंसी पियोन की निकली और उसका फॉर्म भर रहे हैं। मैंने सन 2017 में भी ये चलाया था कि पीएचडी वाला बंदा, बीएड करे हुए बंदा नाला साफ कर रहे हैं। ये स्थिति देश की आ गई। अब इससे ज़्यादा और क्या बताने बाकी रह गया है? नहीं, कौन सा आप जैसे कि 2017 से आप बता रहे हैं कि 2017 से अभी तक वैकेंसी नहीं हुई है, ये टेक्निकल बातें जो है बताइए, ताकि लोगों को दिल को छुए कि वाकई जो है वो गलत हो रहा है। नहीं, अब आप देखिए 2021 चल रही है और 2018 वालों का भी रिजल्ट नहीं आया, ज्वाइनिंग तो बहुत दूर की बात है, और अभी 2017 की भी कंप्लीट ज्वाइनिंग नहीं हुई। 2000 मतलब 4 साल में ऐसा नहीं हो पा रहा। अगर हम यूपी में शिक्षक भर्ती की बात करें तो उनका भी सेम हाल है कि वो 4-5 साल चली है। दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो डीएसएसबी 2014 से पेंडिंग है। मतलब ये हर सरकार का ही हाल है। हमारी गुहार तो केंद्र सरकार से इसलिए है क्योंकि हमने मोदी जी के नाम पे वोट दिया, हमने सरकार को जिताया मोदी जी के नाम पे। अब की बार मोदी सरकार, चुनाव जो था देश का वो मोदी सेंट्रिक हो चुका था। तो अब अगर देश में समस्याएं आ रही हैं तो हम मोदी जी से शिकायत इसलिए कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि ये सारी संस्थाएं, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी, रेलवे, सब मोदी जी या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती हैं। और जब सरकारी मोदी सरकार बन चुकी है तो सवाल किससे करें? इसीलिए कहा है कि मोदी रोजगार दो। लेकिन मोदी जी ने संसद के अंदर ये भी कहा कि क्या देश अब सरकारी बाबू ही चलाएंगे? आप लोग जो सरकारी नौकरी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उधर वो कह रहे हैं कि क्या देश जो है अब सरकारी बाबू ही चलाएंगे, यानी प्राइवेट सब कुछ जो होना चाहिए अब। तो प्राइवेट अगर सब कुछ होना चाहिए तो फिर सरकार की भी क्या ज़रूरत है? आप मुझे बताइए, फिर सरकार की भी क्या ज़रूरत है? सरकार क्या कर रही है? सरकार का काम क्या है? अगर सब कुछ प्राइवेट ही हो जाएगा तो फिर सरकार की नीड किस लिए? सरकार की नीड इसीलिए तो थी कि वो सारा कुछ अच्छे से देखे और करे। क्या सरकार इतनी बड़ी, मतलब हम पूरे देश की रेस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार को दे दें और सरकार कहे कि अब मैं ये रेस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट लोगों के हाथ में दे रहा हूँ, तो ये किस हद तक सही है? मतलब हमने देश की, आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई थी? अगर आप ये बात पहले ही बता देते तो मुझे नहीं लगता कि लोग इतने बहुमत के साथ जिताते। तब मोदी जी को ये बात नहीं पता थी कि प्राइवेटाइजेशन करेंगे, तब उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा कैसे कर दिया था? तो ये तो एक बहुत ही बेकार स्टेटमेंट है कि सरकारी बाबू ही देश चलाएंगे। मतलब ये किस टाइप का स्टेटमेंट है? कि क्या इस देश में ब्यूरोक्रेसी की जरूरत नहीं है? कौन सा नेता पढ़ा लिखा? आज आपको पता है जितनी नीतियां बन रही है नेता बना रहे हैं। इनको समझ में आता है, इनको एजुकेशन का ई मालूम है कि ये नीतियां बना देंगे, तो वो नीतियां बना कौन रहा है? जो वहाँ बैठा हुआ ब्यूरोक्रेट है वो नीतियां बना रहा है। हर नेता को सचिव की जरूरत क्यों है? फिर अगर सरकारी बाबू देश नहीं चलाएंगे तो हर नेता को सचिव की जरूरत क्यों है? हर एक के पीछे सेक्रेटरी क्यों है? आप बताइए। तो फिर तो ये अकेले ही चला लें। इनके भाषण तक तो लोग लिख के देते हैं, तब जाके ये पढ़ के सुनाते हैं। और अब बात आ रही है कि सरकारी लोग जो है बाबू ही देश को चलाएंगे। लेकिन सवाल ये है तो कि ये दोहरा मुंह है सरकार का। मुझे लगता है मोदी जी की ये दोहरी मुंह वाली बात है कि कभी कुछ कहना और कभी कुछ कहना। आप ट्विटर पर कैंपेनिंग चला रहे हैं, फेसबुक पर, ट्विटर, तमाम प्लेटफॉर्म पर आप हैं, लेकिन एक हमारे सामने उदाहरण ये भी है कि किसानों का आंदोलन चल रहा है। वो जो है दिल्ली के बॉर्डर पर लाखों की संख्या में आकर के रुके हुए हैं, लेकिन सरकार जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं। तो आपको लग रहा है कि इस प्लेटफॉर्म से आप उस सरकार को हिला पाएंगे? नहीं, बिल्कुल हिला पाएंगे। देखिए, उम्मीद है कहीं से शुरुआत तो होगी। अगर शुरुआत ही नहीं करेंगे, सोचते रहेंगे कि वहाँ असफलता थी, हमें भी असफलता मिल जाएगी, मैं ये देख लूँ कि मोहल्ले में एक लड़का सेलेक्ट नहीं हुआ तो अब मैं भी तैयारी करना छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। और सबकी अलग अलग डिमांड है। उनका एक नियम आ चुका, उसको वापस कराने की मांग है। हम नियम बनाने के लिए लड़ रहे हैं कि हमारे लिए नियम बनाओ तो सही। हमारे लिए एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट शुरू तो करो, जिसका दायित्व हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो
कि जिससे हम शिकायत कर सकें। हमें बार बार मोदी सरकार को क्यों खटखटाना पड़ रहा है छोटी छोटी चीज़ों के लिए कि CGL 2019 के मार्क्स दो, रोजगार दो। अरे आप एक ऐसा मिनिस्ट्री बनाओ ना जिससे हम कह सकें कि भाई ये इसका दायित्व है। मैं तो खुद मानता हूँ इस चीज़ को कि मोदी जी ये थोड़ी ना सब देखेंगे, बट आप कहें किससे? मोदी जी तो खुद ही कह रहे थे, उन्होंने, आप बताइए, तो कह रहे पारदर्शिता आ रही है हमारी सरकार में, डिजिटल हो रहा है सब कुछ। 8 साल में ये पारदर्शिता नहीं आ पाई। 8 साल में हमें नहीं समझ आ रहा कि किस लेवल पे भ्रष्टाचार हो रहा है, कि वैकेंसी लगातार कम हो रही है। पारदर्शिता का रिजल्ट ग्राउंड लेवल पे भी तो दिखना चाहिए। लोग, अब एक बात बताइए, क्या मेरे अकेले से मैं अगर ये कहता कि मोदी जी रोजगार दो, तो फिर आज मेरे साथ मिलियंस लोग क्यों आ गए? आप बताइए, जब अभी 6 महीने पहले हमने स्पीक अप आवाज उठाई रेलवे और SSC के खिलाफ, 70 मिलियन ट्वीट हो गए वर्ल्ड वाइड नंबर 1 पे, तो वो लोग क्या मेरे कहने पे आ गए? उनको भी कमियां दिखी तो ना वो लोग आए। तो हम पढ़े लिखे युवा हैं और जीत कर रहेंगे। मुझे इसमें 1% संदेह भी नहीं है कि हम सरकार से इन बातों को नहीं मनवा पाएंगे, क्योंकि कुछ गलत नहीं है। ये सरकार का एक तरफ जो कहती रहती है डिजिटल हो रहा है सब कुछ, दूसरी तरफ आप जो है लेट लतीफ़ी की जो है हवाला दे रहे हैं। तो डिजिटल, उसी डिजिटलाइजेशन का ही तो फायदा उठा रहे हैं ट्विटर कैंपेन करके। और डिजिटल होने का मतलब खाली हाथ में मोबाइल दे दिया और इंटरनेट नहीं होता भाई साहब कि आप सब डिजिटल हो गया। डिजिटल हो जाता तो ये भ्रष्टाचार कैसे हो जा रहा है SSC में, क्यों हमें नहीं पता चल रही? पहले तो ये भी होता था कि सबके मार्क्स खुल के आते थे। पहले जब हम लोग एग्जाम देते थे तो सबके मार्क्स, मैं इनके देख सकता हूँ, आपके देख सकता हूँ। अब ऐसा नहीं है। अब आप क्या, मार्क्स के अंदर भी क्या हो गया है, कॉन्फिडेंशियल हो गया, आप सिर्फ अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी खत्म हुई है बढ़ने के बजाय। पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले क्या था, क्योंकि आप थोड़ा समझिए, मोदी जी तो हर बात पर ये कहते हैं कि पहले जो है इतनी खराब व्यवस्था थी, देश गड्ढे में था, गड्ढे भर रहे हैं हम। तो पहले के गड्ढे ज़्यादा बात, आप मोदी जी की इन बातों को ही अगर कह रहे हैं, आप बताइए, इतना बड़ा हमने ट्विटर कैंपेन अभी किया और पहले किया, और मोदी जी कहते हैं कि मैं जनता के बहुत करीब हूँ। हर बात पे वो ट्वीट कर देते हैं। उन्होंने तो अब की बार ट्रम्प सरकार भी ट्वीट कर दिया, या मोदी जी के बिना कहे मिनिस्ट्री ने अभी रिहाना वाली बात पे ट्वीट कर दिया था। क्या ये आवाज़ मोदी जी तक नहीं पहुंची? जहां वो मन की बात करते हैं, क्या उनका फ़र्ज़ ये नहीं था कि वो एक ट्वीट करके या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या अपने यूट्यूब चैनल से, जो इतना लोग उनको प्यार देते हैं, वो ये कह देते कि भाई अगर लोगों को दिक्कत है, मुझे नहीं पता है कि क्या दिक्कत चल रही है, वो इसको आपको नहीं लगता अनदेखा कर रहे हैं? तो जो आदमी हमारी प्रॉब्लम बताने के बाद भी अनदेखा कर रहा है, तो उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं और उसकी बातों को कितना सत्य मान सकते हैं? सरकार ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दिया। आज किसान भी अगर नहीं बात मान रहे हैं तो उसकी वजह यही है कि लोगों को अब सरकार की बात पे यकीन नहीं रहा है। आप देखो, उन्होंने कहा था महंगाई कम कर देंगे, काला धन वापस, तमाम तरीके की बातें थी ना, उनमें से कुछ नहीं हुआ। तभी तो सरकार ने अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी। आज बंगाल में जाके अमित शाह जी कह देते हैं 75 लाख नौकरी देंगे। क्या जिन राज्यों में उनकी सरकार है उन्होंने 5 लाख भी नौकरी वहाँ दी? वो इस पर बात करें, बताओ। वहाँ तो उन्होंने नौकरी नहीं दी। और मैं तो ये नहीं कह रहा कि हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ है या हमारी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है, हमारी लड़ाई बेरोजगारी के खिलाफ है। सरकार को तो हम कह रहे हैं, दिखा रहे हैं कि आप इसको सुधारो, क्योंकि ये फर्ज सरकार का, ये हमने उनको चुन के भेजा है ना, हम तो नहीं सुधार सकते। वो एक बात बताओ, उन्होंने वोट लिया और वोट लेते वक्त कहा कि हम ये देंगे। अब वो कह रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर बनो। अब आप कह रहे हो आप तो आत्मनिर्भर बन नहीं पा रहे, आपके पास, आपके हाथों में पूरा देश है, आप उसे सही से नहीं चला पा रहे। उसको सही से चलाने के लिए आपको बेचना पड़ रहा है, लाल किले से लेकर के लीज पे देना पड़ रहा है, रेलवे को बेचना पड़ रहा है, और आप हमें आत्मनिर्भर होना सिखा रहे हो। गांधी जी ने भी कहा था कि मैं, आपको याद होगी ये कहानी कि गांधी जी से एक महिला गई कि मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है। गांधी जी ने कहा 4 दिन बाद आना। उन्होंने उसको नहीं सलाह दी। जब बाद में पूछा गया कि क्यों नहीं दी, उन्होंने कहा मैं खुद गुड़ खाता था, तो पहले मैंने छोड़ा कि मैं पहले छोड़ दूं तब सलाह दूंगा। तो कहना बड़ा आसान है, आत्मनिर्भर बनो। सरकार खुद आत्मनिर्भर बन के दिखाए पहले, खुद तो दूसरों के हाथों में चीज़ें जा रही हैं। तो आप क्या अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही रहेंगे या फिर कोई मार्च निकालेंगे? क्या तैयारी है आपकी आगे? देखिए, यही है कि अगर सरकार अभी भी, हमारा ये मोदी रोजगार दो से ये नहीं था कि मोदी जी हमने कहा रोजगार दो और वो रोजगार फेंक के दे देंगे। एक बीजेपी की तरफ से एक मैसेज आएगा, योर रोजगार हैज बीन क्रेडिटेड इनटू योर अकाउंट। ऐसा कुछ नहीं था। हमारा मतलब था कि सरकार इस पर बात करे, सरकार की नज़रों में भी जाए कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, क्या हैं, लोग क्यों कर रहे हैं। आप बताइए, अगर आवाज़ उठती है तो पता तो करना पड़ेगा ना क्यों उठ रही है। अगर इसके बाद भी वो नहीं ध्यान देते तो फिर ठीक है, हम भी रोडों पर आके सरकार से बात करेंगे और आंदोलन करेंगे और पूछेंगे। आंदोलन का हक तो है ही हर इंसान को। आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है वही, फ्रीडम टू स्पीच। मुझे तो उतनी जीएस आती नहीं है, बट फिर भी इतना तो फिर आंदोलन जीवी हो जाएंगे, एक तरफ किसान बैठे, एक तरफ आप बैठ जाएंगे। जीवी कोई नेगेटिव वर्ड थोड़ी है। जीवी, जीव मतलब जीव। मोदी जी क्या है? वो जीव नहीं है, हम सब जीव हैं। वो उनको कहते हैं हम वोट जीवी कि उन्होंने वोट लिया, या धोखा जीवी कहते हैं कि उन्होंने फिर उसके बाद धोखा दे दिया। तो जीवी शब्द गलत नहीं है। अगर उन्होंने आंदोलन जीवी बोला भी है तो गलत नहीं है। वो भी तो आंदोलन जीवी थे और आंदोलन करके ही उन्होंने सरकार बनाई। कितना कहते थे इस सरकार में रोजगार नहीं मिल रहा। मैंने सब इकट्ठे किए हैं उनके ट्वीट 2012 के 13 के, कि वो क्या क्या बोलते थे अपने भाषण में, क्या क्या कहते थे। अभी क्या हो गया ना कि डिजिटलाइजेशन का
सरकार ने बहुत फ़ायदा उठा दिया, सिर्फ अपनी अच्छाइयाँ हद से ज़्यादा गिना दी। अब बारी है कि अब लोगों तक हम ये पहुंचाएंगे। हमारा कोई फ़र्ज नहीं है कि हमें कोई नेता बनना है, हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। हमें नहीं बनना कि अगर नेता ऐसे होते हैं तो हमें नेता सबसे नफरत है, घृणा है कि जो अपनी प्रजा का, एक राजा अगर इतना ध्यान नहीं रख पा रहा है कि उसकी प्रजा क्यों दुखी है, चाहे वो किसान हो या कोई भी हो। सोचिए, किसान तो अन्नदाता हैं इस देश के, और बेरोजगार भी कौन है? किसानों के ही बच्चे हैं। कौन है? आप एक बात बताइए, सरकारी नौकरी मांगने के पीछे क्या रीजन है? भाई आदमी ये चाहता है, गांव के लोगों पे, आपके ही गांव की मैं बात कर लूँ, कितने लोग होंगे जिनके पास 2 पैसे हैं बिजनेस करने के लिए, जिनके पास ज़मीन भी नहीं है? हमारे खुद के पास नहीं थी तो हमने क्या रास्ता अपनाया कि यार एक सरकारी नौकरी लेके अपने घर के स्टेटस को इतना बढ़ा सकें। आज एक युवा को अपने माँ बाप को बूढ़े होते हुए देखना, हार्ट अटैक से मरते हुए देखना, ये बहुत दुखद है कि आज वो युवा 27, 28, 29, 30 साल में भी नौकरी नहीं पा रहा और अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को बूढ़ा होता हुआ देख रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा उनके लिए। इससे बड़े दुख की बात कुछ नहीं हो सकती, और शायद मोदी जी इस बात को नहीं समझ सकते तो कोई और क्या समझेगा। अभी आप जो है काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ाते भी रहे हैं, तो क्या है आपका बैकग्राउंड? मैं पढ़ाता हूँ। सन 2012 में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने सरकारी नौकरी भी की, सरकारी नौकरी भी मैंने ज्वाइन की। और कौन से विभाग? मैं लास्ट जो मेरी जॉब थी वो ऑडिट ऑफिसर की थी। तो मैंने जॉब उसके बाद छोड़ने के बाद जब मैंने देखा कि सिस्टम में इतनी कमियां हैं और लोगों को यहाँ तक पहुँचने में कितनी समस्या आ रही है, तो मैंने 2017 में पढ़ाना शुरू किया है और मैंने फ्री एजुकेशन दी है यूट्यूब पे। मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ फ्री में, और ये फ्री एजुकेशन का ट्रेंड मैंने शुरू किया कि लोगों को सब कुछ फ्री पढ़ा दो, और जो आपको एडवर्टाइजमेंट से या जो यूट्यूब आपको पैसा दे रहा है उसमें आप गुजारा करो। उस तरीके से मैंने अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया और ब्रांड बनाया, और वो ट्रेंड मैंने शुरू किया। आपको मालूम ना हो तो मैं बता दूँ, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने इस चीज़ पे डॉक्यूमेंट्री भी बनाई कि ऑनलाइन एजुकेशन से कितना सुधार आया है। लेकिन अब वो सुधार आने के बाद जब रिजल्ट आने की बारी आई तब स्थिति ये है। तो अब हम कैसे ना बोलें कि लोगों को पढ़ा के भी हम नौकरी नहीं दे पा रहे, तो फिर हमारा पढ़ाना व्यर्थ है, या तो कह दिया जाए ना। अब आज अगर आप ये कहोगे कि आत्मनिर्भर बनो, तो आपने ग्रेजुएशन कराई क्यों थी? आत्मनिर्भर तो 8वीं क्लास के बाद भी रिक्शा चला के और पकौड़ा तल के बना जा सकता था। ग्रेजुएशन करा के आप हमारा लाखों रुपया ख़राब करा के, लोग बीटेक करके 5-5, 10-10 लाख रुपये ख़राब करके, MBA करके लोग पैसा ख़राब करके घर में पड़े हुए हैं। अब आत्मनिर्भर बनने का क्या मतलब है? तो बदलाव होगा आप? हाँ बिल्कुल होगा, 100% होगा। देखिए, मैं तो बहुत जो भी काम करता हूँ पॉजिटिविटी के साथ कहता हूँ। ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, बदलाव लोग खुदा पा लेते हैं। कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं। हाँ, उस हद तक जाना पड़ेगा, सब कुछ मिलेगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे अभिनव सर, और जो कि मोदी रोजगार दो कैंपेनिंग चला रहे हैं और लाखों की संख्या में लोग इनके साथ जुड़ भी रहे हैं। लेकिन मकसद यही था कि अगर कोई कैंपेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी डेप्थ कितनी है, क्योंकि अभी यही हो रहा है कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसके ऊपर जो है वो राजद्रोह का केस लगा दिया जाता है, देशद्रोह का केस लगा दिया जाता है। हमने कई सारे ऐसे केस अभी देखे हैं। तो अब ऐसे में जो है, क्या सोशल मीडिया के थ्रू ये अपनी आवाज़ उठाएंगे, क्या आंदोलन करेंगे, तमाम बातें जो है इन्होंने अपनी रखी हैं। इस वीडियो को लेकर के, इस इंटरव्यू को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।